सुरेंद्र जी, इसीलिए शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपने सुना हिम्मत सिंह पटेल ने हिम्मत दिखाई ये कहते हुए कि ये उनकी आंधी थी मोदी की। वो शायद राहुल गांधी की तरफ भी इशारा कर रहे थे कि इतने बड़े लीडर ने कमान संभाल ली, यानी मोदी ने कमान संभाल ली, साल भर पहले कमान संभाल ली, इसीलिए तिनके भी जो आप देखिए उनकी आंधी में राजा की तरह जीत गए। दो बातें बड़ी साफ है रूबिका जी। अगर आप ईमानदारी से बात करना चाहती हैं और ईमानदारी से बात करवाना चाहती हैं तो बहुत स्पष्ट एक है कि हमारी रणनीति गुजरात में भी और हमारी रणनीति हिमाचल में भी वही थी, लोकल लीडरशिप को डेवलप करने की। गुजरात में हम अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में और हिमाचल में राजीव शुक्ला जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे। लोकलाइज मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, एक जगह हमने जीत हासिल की और एक जगह हमने हार हासिल की। और बड़ी स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी का कद बड़ा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसको तो कोई नकार नहीं सकता इस बात को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर गुजरात में पूरी तरीके से पास हुए हैं तो वही नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में फेल हुए। अगर नतीजों की आप बात करें, वही नरेंद्र मोदी जी मैनपुरी में फेल हुए, वही नरेंद्र मोदी जी खतौली में फेल हुए, वही नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में फेल हुए, वही नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में फेल हुए, वही नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा में फेल हुए। तो मैं एक चीज को बहुत साफ कहता हूं, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ा गया। हमारी रणनीति हिमाचल में कार्य कर रही, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से गुजरात में कार्य कर रही है। मेरा बड़ा स्पष्ट। सुरेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से अनुमान भी लगाया, आकलन भी किया। अब आप बताइए वो तमाम जगह जहां आप नहीं जीत पाए और तमाम जगह जहां आप जीते। सुरेंद्र जी कह रहे हैं हमारी कई जगह पर स्ट्रैटेजी काम कर गई, बाकी जगह आपकी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं की। देखिए, जो तीनों राज्यों में जो परिणाम आए, 2 राज्य और 1 एमसीडी का चुनाव परिणाम आया, ये तीनों पार्टियों के लिए बहुत स्पष्ट संकेत दे रहा है। हम हिमाचल में हारे 0.9% से, 25 सीटें हमारी हैं, 40 उसकी। ये उस श्रेणी की हार है जिसे कहा जाता है राजनीति में हार जीत चलती रहती है। परंतु ये जो गुजरात में हारे, वो हार नहीं थी, वो तबाही थी। ये वैसी हार है जो इतिहास में कभी एक आध बार होती है कि 17 सीटों पे आ गए और हिमाचल में हम आधा % वोट में कम है और गुजरात में ये वोट के प्रतिशत में आधे पे है। अतः हमारा 53.5% वोट है और कांग्रेस का 27% है, यानी ऑलमोस्ट हाफ वोट परसेंटेज के ऊपर है। ऐसा ही एमसीडी में हुआ। जो एमसीडी में हुआ हमारी पराजय है, 104 सीटें, वो 134, जो जय पराजय राजनीति में होती रहती है, परंतु इनके साथ जो हुआ वो तबाही है। जो कुछ आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में हुआ कि 67 की 67 सीटों पे, 68 में 67 लड़े थे, सारी सीटों पे सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाना, ये से कहते हैं तबाही, इसे हार नहीं कहते। तो मेरे विचार से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पराजित हुई एक जगह मामूली अंतर से, मगर इनका पराजय नहीं, तो ध्वस्त हो गए और ऐसे ध्वस्त हुए जिसका इतिहास में कोई ऐसा सानी नहीं मिलता है, कि ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता। इसलिए इस बात पे विचार, और आम आदमी पार्टी के साथ यही हुआ हिमाचल प्रदेश में। इसलिए हम ये कह रहे हैं विचार करने की जहां तक बात है। और जहां तक मत प्रतिशत की बात है, गुजरात को तो छोड़ दीजिए, हम 53 कुछ प्रतिशत पे, तो बाकी सब लोग कितना काट लेते पीट लेते कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। मोर देन 50% है। हम एमसीडी में अपना मत प्रतिशत 1% बढ़ाने में सफल रहे। आम आदमी पार्टी का 12% कम हुआ अगर देखें, और हमने बताया आपको हिमाचल में हम 0.9% वोट कम रहा है। पर ज्यादा मजे की बात जानते हैं क्या रूबिका जी? अभी तक ना आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर का नाम घोषित किया है। हमारा तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम कल घोषित हो जाएगा, और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी में तो अद्भुत मामला है। परिणाम आने से पहले ही प्रतिभा सिंह जी ने कह दिया था कि वीरभद्र जी के परिवार से ही होना चाहिए। और अभी भी उनका आज भी एक ट्वीट था कि विधायक लोग निर्णय लेंगे एंड हाई कमान विल बी इन्फॉर्म्ड, हाई कमान विल बी इन्फॉर्म्ड। और मुझे भी लग रहा है वैसा कोई जश्न मनाती कांग्रेस दिखी नहीं, क्योंकि शायद कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि साहब हार जो थी वो शायद ज्यादा आपकी इज्जत को बचा के रखती, और ये जो जीत है ये ज्यादा बड़ी चुनौतियां लेके आई हुई है। क्योंकि अब वहां समस्या क्या है कि ऐसा आपने नहीं देखा होगा, पहली बार वीरभद्र सिंह जी की इतनी बड़ी फोटो है, छोटी सी प्रियंका जी की भी फोटो है, राहुल जी की भी फोटो है। अब कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि इस गुजरात की हार को, ये और हिमाचल की जीत को ये राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति के कारण हुई जीत माने, या प्रियंका जी की उपस्थिति के कारण हुई जीत माने, या केवल परिस्थिति के कारण हुई जीत माने।
अब अगर ये पूछेंगे तो अभी और सेहरा किसके सर पे बंधने वाला है, प्रतिभा सिंह जी के या विक्रमादित्य जी के ऊपर या सुक्खू जी के ऊपर या मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर, और जो कुछ दृश्य दिख रहा है वो आंतरिक लोकतंत्र। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।